हेलो 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 बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये अपना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर है, ठीक है ना। तो टुडे आवर क्लास इज़ बेस्ड ऑन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इन शॉर्ट MOD, MOD इन शॉर्ट, ओके ना। इसको करते हैं पॉइंट 1। सबसे पहले एक ग्राफ लेते हैं और यहाँ पर जो भी मैं फंक्शन लूँगा वो सारे के सारे फंक्शन एज्यूम करता हूँ कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो सारे के सारे फंक्शन, मैं एक फंक्शन लेता हूँ y=f(x). तो यहाँ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो भी फंक्शंस लेके हम लोग काम करेंगे एज्यूम कर लेते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो चलिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ के ऊपर में एक पॉइंट ले लेते हैं P, और जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसमें x का वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। तो x का वैल्यू को मैंने चेंज करके वैल्यू लिया x प्लस डेल्टा x। तो जब x चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, फंक्शन जो कांस्टेंट नहीं है तो y भी चेंज होगा। तो वो जो वैल्यू आएगा उसको मैंने नाम दिया है y प्लस डेल्टा y। और ये कर्व कैसा है? y=f(x) है। जब आप x इनपुट देते हो तो y आउटपुट आता है। जब आप x प्लस डेल्टा x इनपुट दोगे तो y नेचुरली y प्लस डेल्टा y होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये दो लाइन को ज्वाइन करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, तो मैं PQ मिलेगा मुझे जो सीकेंट है, जो इस कर्व का एक सीकेंट है, ठीक है ना। तो नाउ वी हैव अ सेकेंड PQ। तो यहाँ पर y=f(x), ये अपना पहला इक्वेशन। दूसरा, जब x का वैल्यू मैंने x प्लस डेल्टा x लिया तो मेरा y का वैल्यू आया y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y। जब मैंने डाला x प्लस डेल्टा x, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब नेचुरली है, मैं 2 - 1 कर देता हूँ, 2 - 1। तो मुझे क्या मिलेगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f(x). यहाँ से y और y कैंसिल, तो आपको मिलेगा डेल्टा y जो हो रहा है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। क्लियर है? तो डेल्टा y मिल गया है। अगर मैं डेल्टा x ले लेता हूँ और डेल्टा x से मैं दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द सेकेंड PQ, स्लोप ऑफ द सेकेंड PQ का जो सेकेंड है उसका स्लोप निकल जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x से। नाउ अगर मैं यहाँ पर लिमिट ले लूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, दैट मीन्स ये Q पॉइंट अब ये अप्रोच करेगा P की तरफ, तो ये सेकेंड टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो ना अब जो ये क्वांटिटी आया है हमारे पास, ये क्वांटिटी अब इट इज़ नॉट नो मोर द स्लोप ऑफ द सेकेंड PQ। अब ये सेकेंड PQ का स्लोप नहीं रहा, तो अब ये है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। तो मैं यहाँ पर अगर लिमिट ले लूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये आएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x देन होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x।
इसी को हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स से। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि डी वाई डी एक्स क्या है, तो मैं उसका डेफिनेशन दूंगा, डी वाई डी एक्स एक लिमिट है। वो कैसा लिमिट है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यही फॉर्मूला से सारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 2 इज 2x, ये सारा इस लिमिट फार्मूला से हम लोग जो है प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे पावरफुल जो है डेफिनेशंस है। जब मान लीजिए पहले बोर्ड में जो है इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो कैलकुलेट करने देता था कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसको सम टाइम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका और एक नाम है ए बी इनिशियो। ठीक है ना। चलिए इसका एक ये देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। आपको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है ना। या फिर मान लीजिए आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग को क्या पता है कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, कॉस एक्स। तो इस टाइम पे लेट अपना जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉस एक्स रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी लिखना होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नाउ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स देन होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये अपना डेल्टा एक्स है, ये अपना डेल्टा एक्स है। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू देन होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये क्या बचा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो टू साइन एक्स प्लस एक्स टू एक्स, अगर टू से डिवाइड कर दे तो एक्स बचेगा, देन डेल्टा एक्स बाई टू, और यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल, नेगेटिव बाहर आ जाएगा साइन, तो ये बचा आपके पास साइन डेल्टा एक्स बाई टू। तो सिंपली एक काम करते, डिनोमिनेटर का डेल्टा एक्स बाई टू इंटू टू कर देते डिनोमिनेटर में। अब जो ये वाला पार्ट है ये ऑब्वियसली जब डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो होगा ये वन हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट का। तो अपने पास क्या बचा? ये टू कटा, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो बैठाए तो माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। और हम लोग सारे लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो इस फार्मूला के ज़रिए से आप किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर पॉइंट पे, नोटेशन। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग लिखते कैसे है? अगर अपना फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। आप इसको डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, लाइक दिस। एक नोटेशन और भी है डी ऑफ y, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है ना। अब क्या है कि हमेशा हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जिसका डेरिवेटिव आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। तो नाउ 3 इज़ बेसिक रिज़ल्ट और स्टैंडर्ड रिज़ल्ट। बेसिक रिज़ल्ट, डेरिवेटिव ऑफ बेसिक फंक्शंस यू कैन राइट, और स्टैंडर्ड फंक्शन।
or you can write it standard result. Standard result. तो नाउ वन बाई वन इसको लिख लेते हैं हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ डी फॉर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स पावर एन, ये होगा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ वन बाई अगर आप एक्स लेंगे तो ये होगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स अगर आप लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स अगर लेते हैं तो ये होगा वन बाई टू रूट एक्स। नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स लेंगे तो ई पावर एक्स आएगा। डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स लेंगे तो ये होगा ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है ना। नाउ 6 हो गया। 7, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ई नॉट ई, लॉग ऑफ एक्स बेस ई, लॉग ऑफ एक्स बेस ई। नेचुरल लॉगरिदम लेते हैं, बेस ई लेते हैं तो ये वन बाई एक्स आता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर एक्स आपको पॉजिटिव रखना होगा, एक्स इज़ पॉजिटिव। अगर आप ऐसा लेते हो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस ए ले लेते हो तो ये होगा वन बाई एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई। ठीक है ना। यहाँ पर भी एक्स हम लोग को पॉजिटिव लेना है। नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 13, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 14, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो ये आता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखें आप एक टेक्निक कि जब भी आप डेरिवेटिव करते हैं और जो फंक्शन सी ओ से शुरू होगा उसको डेरिवेटिव करने से उसके आंसर में नेगेटिव साइन आएगा, जैसा कि सी ओ, कॉस, कॉट और कोसेक। कॉस, कॉट और कोसेक ये तीन ऐसे फंक्शन हैं जिनका आप डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सभी के सभी सी ओ से शुरू होते हैं, को से। तो यहाँ पर हम लोग 14 फार्मूला किए। नाउ नेक्स्ट इज 15। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। 16, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। 17, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। 18, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। 19, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन बाई मॉड ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स
माइनस 1/mod(x) रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये कितना नंबर पॉइंट था, स्टैंडर्ड रिजल्ट 3 था। नेक्स्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो अगर आप डेरिवेटिव करेंगे दो फंक्शन का, तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, दूसरा का नहीं होगा। फर्स्ट फिक्स रहेगा, फिर दूसरा का डेरिवेटिव होगा। अगर आप तीन फंक्शन लेते हैं एफ जी एच, और इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो पहला का डेरिवेटिव होगा, दोनों का नहीं होगा। फिर मिडिल वाला का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट और लास्ट का नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड का नहीं होगा, थर्ड का डेरिवेटिव होगा। तो याद रखें यहाँ पर जो हम लोग प्रोडक्ट रूल तीन फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं डायरेक्टली, लेकिन तीन से ज़्यादा अगर फंक्शन हो जाए, 4, 5, 6, तो हम लोग जो है उस टाइप पे लॉगरिदमिक दोनों तरफ लॉग लेके फिर हम लोग रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो 3 फंक्शन तक प्रोडक्ट रूल कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3 से ज़्यादा होने से फिर लॉग लेना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, एफ बाई जी, इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, न्यूमरेटर फिक्स रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि क्वोशिएंट फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एफ और जी को सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ले, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। एफ और जी में जो भी कॉमन टर्म है पहले आप उसको कैंसिल कर दें, जितने भी कॉमन टर्म है उनको कैंसिल करने के बाद फिर आप उसको रूल को अप्लाई करें। ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ कुछ सम्स करते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग सीखे इसके बेसिस पे कुछ सम कर लेते हैं। ठीक है ना। तो नंबर 1, y का वैल्यू जो है x⁴ है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको डेरिवेटिव करने के बाद dy dx जब निकालेंगे तो वो आएगा लैम्डा x प्लस म्यू। तो फाइंड लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा इंटू म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो भाई सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसमें डायरेक्टली अभी क्वोशिएंट रूल लगा दिए तो ये बात बिगड़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप क्वोशिएंट रूल लगाना चाहे तो सबसे पहले देख लीजिए कोई फैक्टर कॉमन है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही आप उनको जो है सॉल्व करें। तो सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। आपने 10 में करके आए होंगे कि इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका और एक फैक्टर आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिवाइडेड बाय आपके पास है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये तो दोनों कट गया। अब अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 1। तो यहाँ से लैम्डा जो है वो 2 है और म्यू का वैल्यू -1 है। तो 2 इंटू -1 ये आपको देगा -2। होप ये वाला आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan x माइनस sec x प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x माइनस 1। डी वाई डी एक्स आपको निकालना है एट x इक्वल टू π/4 पे। तो अगर आप इस फॉर्म में अभी कर देंगे इनका डेरिवेटिव और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वोशिएंट रूल लगा के, तो ये भयंकर परिस्थिति आ सकता है। तो सबसे इजी वे है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर वाला
एज इट इज़ रखते हैं पहला दोनों टर्म। लास्ट का जो टर्म है 1 उसको मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माने एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। लोअर पार्ट एज इट इज़। टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देन सेक एक्स माइनस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 1। ऊपर में आप देख सकते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स कॉमन है, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, अच्छा यहाँ पर है एक नेगेटिव साइन आ रहा है, लेट मी चेक, यस, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं टेन एक्स माइनस सेक एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, तो यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एक काम करते हैं सेक माइनस टेन को ही कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लीजिए आप सेक एक्स माइनस टेन एक्स को। तो ऊपर में बचेगा, यहाँ पर से बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेकेंड टर्म से, और पहला टर्म से आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स और माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ रहा है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये वैल्यू है y का। अगर आप इनका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव का वैल्यू लेना है पाई बाई 4 में 45 डिग्री में, तो सेक 45 रूट 2 हो जाएगा, टेन 45 डिग्री 1 और सेक स्क्वायर 45 2। तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 2, ठीक है ना, रूट 2 माइनस 2, ये इसका वैल्यू आएगा। क्लियर है? क्या सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, और यहाँ पर है आपके पास 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन पावर में हाफ है 9 प्लस एक्स क्यूब, और पावर जो है 1/3 है, ठीक है ना। कैलकुलेट करना है हम लोग को एफ डैश ऑफ माइनस 1 का वैल्यू बताना है, एफ डैश ऑफ माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 जो एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँ तो पहला वाला का डेरिवेटिव होगा, बाकी दोनों का नहीं होगा, फिर सेकंड का होगा, फर्स्ट थर्ड का नहीं होगा, फिर थर्ड का होगा तो फर्स्ट और सेकंड का नहीं होगा। लेकिन जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर -1 बैठाने से 1 प्लस एक्स ये फैक्टर जहाँ जहाँ रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आफ्टर डेरिवेटिव वो ज़ीरो होने वाला है, ठीक है ना। तो हम काम करते हैं, शुरू में ये पूरे प्रोडक्ट को मैं जी एक्स या फिर कोई फंक्शन ले लेता हूँ जी एक्स। अगर मैं अब डेरिवेटिव करूँ तो मेरा फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स जी एक्स, दिस इज़ वाई। तो नाउ डी वाई डी एक्स, पहला वाला का डेरिवेटिव होगा, दूसरे वाला का नहीं होगा। फिर पहला वाले को फिक्स किए और दूसरे वाले का जी डैश एक्स हुआ। नाउ डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट -1, तो ये होगा जी ऑफ -1,
और ये हो जाएगा 0 इंटू जी डैश ऑफ -1। तो 0 इंटू समथिंग 0, ये पार्ट पूरा वैनिश हो गया, आंसर आ गया जी ऑफ -1। तो यहाँ पर इसको मैंने जी एक्स पकड़ा है, यहाँ पर एक्स की जगह -1 डालते हैं, तो -1 का स्क्वायर +1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, और वहाँ पर 9 - 1 8, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम जो है समझ में आया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। y is given as tan inverse x minus cot inverse x divided by tan inverse x plus of cot inverse x। क्लियर है बेटा। नाउ फाइंड आउट करना क्या है आपको, फाइंड आउट करना है dy dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 पे आपको बताना है कि डेरिवेटिव क्या है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर y है, ये तो अपना tan इन्वर्स x ही है, ये cot इन्वर्स x है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x ये π/2 होता है, तो इसको लिख देते हैं 2/π, और ये अपने पास है tan इन्वर्स ऑफ x माइनस cot इन्वर्स ऑफ x, ये है अपना y। तो नाउ dy dx अगर निकालेंगे तो ये होगा 2/π, tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस में प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2/π और ये हो गया अपने पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy dx निकालते हैं एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, तो ये पार्ट वैनिश, तो आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 0 पे आंसर आ गया 4/π, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 4/π आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पॉइंट देख लेते हैं कितने नंबर पॉइंट होगा ये। प्रोडक्ट रूल किए हम लोग, कोशेंट रूल कर लिए। पॉइंट नंबर 6, अब हम लोग करने जा रहे हैं चेन रूल। चेन रूल कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल या फिर कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको पता नहीं है, कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का रिज़ल्ट आपको पता नहीं है, यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में कंपोजिट फंक्शन के लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग जनरली किसके लिए अप्लाई करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस के लिए, कंपोजिट फंक्शंस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक फंक्शन y है जो u का फंक्शन है, और u कैसा फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा dy dx। तो ध्यान रखना कि y जिसका फंक्शन है, जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके प्रोडक्ट ले लो। y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो dy du करो। u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो du dx करो और प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना। देखो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपके पास ऐसा हो फंक्शन की y जो है वो u का फंक्शन है, u फंक्शन है v का, u फंक्शन है v का, और v फंक्शन है x का, तो जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ठीक है ना। तो dy dx क्या होगा, y किसका फंक्शन है, u का, तो dy du, u किसका फंक्शन है, v का, तो du dv, v किसका फंक्शन है, x का, तो dv dx। ये हो गया आपका चेन रूल। तो चेन रूल असल में होता क्या है, कंपोजिट फंक्शन एक चेन के सीक्वेंस में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास था y इक्वल टू एफ, एफ के अंदर g के अंदर x, तो ये एक चेन की तरह है कंपोजिट फंक्शन, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द चेन रूल। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझाते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। चेन रूल का एप्लीकेशन देखते हैं। तो मान लो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1,
कि अगर आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दे दिया जाए तो आप कैसे इसका डेरिवेटिव निकालोगे। तो सबसे पहले देखो, ना तो यहाँ प्रोडक्ट रूल, ना तो क्वोशिएंट रूल और ना कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास है। तो इस फंक्शन को आप ऐसे विजुअलाइज करो कि मेरे पास y जो है वो साइन u है और u मेरा x का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये दोनों रिजल्ट स्टैंडर्ड हो गया। तो y किसका फंक्शन है, u का। तो y को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, u के रिस्पेक्ट में। u किसका फंक्शन है, x वेरिएबल का। तो u किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो dy du साइन u का डेरिवेटिव आप लिख दो स्टैंडर्ड रिजल्ट में cos u, और du dx का रिजल्ट 2x। तो 2x को पहले लिखते हैं और cos u के जगह में ओरिजिनल वैल्यू जो है लिख देते हैं। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। क्या क्लियर है सभी को। चेन रूल में कोई दिक्कत, चेन रूल में कोई दिक्कत है। क्वेश्चन 2 लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ले लेते हैं स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ना तो आप चेन रूल यूज़ कर, ना तो आप क्वोशिएंट रूल यूज़ कर पाओगे, ना तो आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हो, और ना कोई बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसके लिए। तो यहाँ पर आपको विजुअलाइज़ क्या करना है कि मेरे पास एक वैल्यू y है, वेरिएबल y है, और जो u के फॉर्म में है, u स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन u कैसे है मेरे पास, साइन x का स्क्वायर है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड में लिखते हैं, साइन ऑफ v लिखते हैं, जहाँ पर v मेरा x का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर अब हम डेरिवेटिव करें dy dx तो क्या लिखना होगा, u y जो है किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। तो dy बाई डी u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। तो डी u बाई डी v किसका फंक्शन है, v जो है x का फंक्शन है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव करना है। जो वेरिएबल जिसका फंक्शन है, ठीक है ना, उसी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो y किसका फंक्शन था, u का, उसका डेरिवेटिव होगा 2u। u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है v का, तो इसका डेरिवेटिव होगा साइन v का cos v। क्लियर है। v किसका फंक्शन है, x का, तो इसका डेरिवेटिव 2x। अब ये सारा ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करो। u क्या था, साइन एक्स स्क्वायर, v क्या है, cos v क्या है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर, देन 2x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्या सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू ले लेते हैं सेक स्क्वायर लॉग x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ऐसा कुछ है आपके पास। तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो सबसे पहले आप विजुअलाइज करो कि y क्या है, y आपके पास कुछ सेक स्क्वायर t के फॉर्म में है। अब सेक स्क्वायर का कोई डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला तो है नहीं, तो आप ऐसे सोचो कि ये आपका पूरा t का स्क्वायर के फॉर्म में है। ये पूरा को यहाँ से यहाँ तक t एज्यूम कर लो। तो t का स्क्वायर आ गया, तो t का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आप लिखोगे 2t। आप क्या लिखोगे, 2t, 2 इंटू सेक जो है उसको लिख दो। तो 2t लिख दिया आपने, लेकिन जिसको आपने t माना है, t वेरिएबल, वो असल में t नहीं है, वो असल में सेक है। तो ठीक है, अब ये पूरा जो सेक है मेरे पास, सेक ये वाला जो क्वांटिटी है, अब मैं ये पूरा क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ। तो सेक t का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको मैंने सेक बोल दिया और इसको t ले लिया। तो सेक t का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक t इंटू tan t।
sec t इंटू टेन टी। क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम है जिसको आपने t माना है वेरिएबल, वो असल में t नहीं है, वो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको t मान लेता हूँ। तो ये log t के तरह काम करेगा, जिसका डेरिवेटिव होता है 1/t, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जिसको आपने t वेरिएबल माना है वो असल में t नहीं है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसका डेरिवेटिव करना होगा तो ये आएगा 2x प्लस वन। तो उम्मीद करते हैं इसका आपने डेरिवेटिव कर पा रहे हो। असल में क्या होता है कि चेन रूल को आप बार बार लिख के नहीं कर सकते, आपको विजुअलाइज करके इन शॉर्ट में करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये कैसा होगा, डी वाई डी एक्स। अब इसको आप मान लो e का पावर t, तो e का पावर t ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये t नहीं है। t जिसको आपने माना है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो उसका डेरिवेटिव करो तो वो हो जाएगा 2x प्लस वन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू ई पावर साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन देन होल पावर 1/2। अब क्या होगा, e का पावर पूरा को हम लोग t ले लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स ई का पावर t, ये पूरा को t मान लेते हैं, तो ये e का पावर t ही होगा ln एक्स स्क्वायर प्लस वन। ई का पावर t का या e का पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। लेकिन जिसको आपने t माना है वो t है नहीं, वो साइन टू द पावर ये पूरा एक्सप्रेशन है। मतलब अब इसको आप थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो ये t का पावर हाफ है। तो t का पावर हाफ मतलब x का पावर हाफ का जो मैंने रूल आपको बताया था 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ओवर ऑफ दिस क्वांटिटी साइन। अब जिसको आपने t मान रखा है वो t नहीं है, जिसको आपने t माना है वो असल में साइन है। तो अब इसको साइन t ले लो, साइन t का डेरिवेटिव कॉस t। लेकिन आपने जिसको t माना है वो t नहीं है, वो असल में log है। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log t का 1/t। अब जिसको आपने t एज्यूम किया वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो फिर उसका डेरिवेटिव करो, 2x प्लस वन का डेरिवेटिव 0, नो नीड टू राइट। तो ये बन गया इसका आंसर। तो आज के क्लास में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इसको आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ अच्छे सम्स करेंगे। तो ये था हम लोग का मेथड ऑफ डिफरेंशिएशंस का लेक्चर 1। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।